3 साल हो गए हैं सपना, शादी करके तुम्हें इस घर में आए हुए। अभी तक तुम्हें खाना बनाना नहीं आया। कभी तेल ज़्यादा हो जाता है, कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी बिल्कुल सूखी सब्जी बना देती हो। अब तक तुम्हें यह पता नहीं चला कि दाल में तड़का कितना लगता है। किसी दाल में लहसुन का तड़का लगा देती हो, किसी में प्याज का लगा देती हो, किसी दाल में एक टमाटर डालती हो तो किसी में टमाटर का ढेर डाल देती हो। कोई टेस्ट नहीं। इससे अच्छा तो यही होगा कि साफ साफ बोल दो कि मुझसे खाना नहीं बनता, ताकि मैं खुद ही बना लिया करूं। मेरी बेटी ने तो 1 साल में ही खाना बनाना सीख लिया था, और एक तुम हो कि 3 साल से शोर मचा रही हूँ कि मैं दाल ऐसे बनाती हूँ, मैं सब्जी ऐसे बनाती हूँ, मेरी रोटी ऐसी होती है। क्या मजाल है कि मेरा एक भी गुण सीख लो। कहाँ मेरी बेटी है कि उसकी ससुराल में रोज़ तारीफ होती है कि हमें कितनी गुणी बहू मिली है। मेरी बेटी के हाथ का खाना खाकर उसके घर के लोग इतने खुश होते हैं। वह यही कहते हैं कि हम तो होटल का खाना खाना ही भूल गए हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ का बना खाकर लगता है कि इससे अच्छा तो हम होटल से खाना मंगाकर खा लिया करें। पता नहीं हमारी किस्मत में अच्छा खाना लिखा भी है या नहीं, या होटल का खाएंगे या खुद से बनाकर खाएंगे। पर हमारी बहू तो नहीं सीखने वाली। मेरी बेटी के घर 8-10 मेहमान आ भी जाए तो सास बहू मिलकर इतना अच्छा खाना बनाती है कि हम लोग उंगलियां चाट लें। और अगर मेरे घर में मेहमान आ जाए तो खाना मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि मेरी बहू निकम्मी है। पता नहीं अपनी माँ के घर से क्या सीख कर आई है। मैं तो अपने बेटे की शादी तुमसे करके पछता रही हूँ। मुझसे खाना बनाना सीखोगी नहीं। कम से कम मेरी बेटी प्रिया जब भी आएगी तो तुम उससे कुछ तो बनाना सीख लो। कोई 5-6 चीज़ें बनाना सीख लो, ताकि जब भी घर में मेहमान आ जाएं तो तुम उन्हें अच्छा खाना बनाकर खिला सको और मुझे मेहमानों के साथ वक्त मिल सके। विद्या देवी बोलती रही और सपना सुनती रही। सुनते सुनते उसकी आंखें भर आईं और वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई और अतीत में खो गई। वह उन पलों को याद करने लगी जब वह स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। तभी से उसे खाना बनाने का शौक़ चढ़ने लगा। उसकी माँ भी बहुत अच्छी कुक थी। उसकी माँ ने नोटिस किया कि मेरी बेटी खाना बनाने में बहुत निपुण हो सकती है, तो पढ़ाई के साथ साथ सपना को कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करवा दी। कुछ ही समय में वह बहुत अच्छा खाना बनाना सीख गई थी। जब शादी का समय आया तो सपना ने अपनी माँ से कहा कि यह कुकिंग वाली बात उसके ससुराल में ना बताई जाए, ताकि वह रोज़ नित नई डिशेस बनाकर उन लोगों को सरप्राइज़ देती रहे। लेकिन ससुराल में जब पहली बार उसने खाना बनाया था तो उनके घर में कुछ मेहमान भी थे। उन्होंने खूब तारीफ़ की थी सपना की। सास भी बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी। उसे अपने आगे किसी का भी बनाया खाना पसंद नहीं आता था। अपनी पहली रसोई वाले दिन सपना ने खूब तारीफ बटोरी थी। घर वालों ने और मेहमानों ने इतनी तारीफ कर दी कि सपना की सास अपने बनाए हुए खाने से उसके खाने की तुलना करने लगी और उसे अपना ही बनाया हुआ खाना बेहतर लगने लगा था। जैसे ही सपना और उसका पति केवल हनीमून से वापस आए तो सास बहू मिलकर दोनों ने रसोई संभाल ली थी। सपना की सास अपने तरीके सिखाया करती थी, जो उसकी समझ में कम ही आता था, क्योंकि उसने पूरा कोर्स कर रखा था। वह अपने ढंग से खाना बनाती थी तो सासू माँ उसमें अपना तरीका डाल दिया करती थी। ना वह सपना के ढंग का खाना बनता था और ना उसकी सास के ढंग का खाना बनता था। और अब जब भी सपना खाना बनाया करती थी तो घर के लोग भी कहने लगते कि हमारी माँ के हाथ जैसा स्वाद कहीं नहीं है। अब तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। सपना के साथ तो वही बात हुई कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। घर वालों को खुश करने के लिए अपनी सास के हाथ जैसा स्वाद अपने हाथों में
लाने की कोशिश करती तो अपने हाथ जैसा स्वाद भी ना आता, क्योंकि दोनों ही स्वाद मिक्स हो जाते थे। तो कभी कभी वह खाना बनाने से ही इनकार कर दिया करती थी, यह बोलकर कि जब मुझे खाना बनाना ही नहीं आता तो मैं क्यों बनाऊं। बस एक समझौता सा कर लिया था कि जिस तरह का खाना सपना की सास बनाती थी सब चुपचाप खाकर उठ जाते थे, लेकिन सपना को खाने का मज़ा नहीं आता था। यह सब सोचते हुए सपना अपने आंसू पोंछने लगी कि जैसे जब किसी को कदर नहीं है, किसी ने मेरे स्वाद को स्वीकार करना ही नहीं है, तो क्यों बेमतलब रसोई में जाकर पसीना बहाए। जब भी अपनी मर्जी से खाना बनाने लगती है तो उसकी सास आकर अपना तरीका बता जाया करती है। तो एक दिन सपना ने सोच ही लिया कि उसे खाना बनाना आता ही नहीं है। एक दिन विद्या जी को अपनी बेटी प्रिया का फ़ोन आया कि अगले दिन छुट्टी है। तो विद्या जी ने कहा कि रविवार है तो डिनर हमारे घर पर ही करें। तो प्रिया ने कहा कि उसकी ननद और नंदोई भी आए हुए हैं। तो विद्या जी ने कहा कि उनको भी साथ ले आएं। कभी कभार ही इकट्ठे बैठने का मौका मिलता है तो वे सब परिवार आमंत्रित है। प्रिया ने कहा, माँ खाना आप खुद बनाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि भाभी खाना बना दे और मेरी बेइज्जती हो जाए। देखो मेरी बेइज्जती मत करवाना, मेरे नंद नंदोई भी साथ में होंगे और आपको तो पता है कि मेरे सास ससुर होटलों में खाना खाने वाले लोग हैं, उन्हें सब स्वाद पता है। समझ गई ना माँ? हाँ हाँ मैं समझ गई, सारा खाना मैं ही बनाऊंगी, तेरी भाभी से ऊपर के काम करवा लूँगी, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं ज़रा भी तेरी बेइज्जती नहीं होने दूंगी, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। बस आने से पहले फ़ोन कर देना। अगले दिन सुबह से ही विद्या ने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। चने भिगो दिए, पनीर ले आई, दाल भिगो दी और सब्जियां लेने चली गई। जब तक सपना नाश्ता तैयार करती तब तक जाकर विद्या बाजार से सामान ले आई। जैसे ही वह घर में घुसी विद्या जी के मायके से फ़ोन आ गया। उनकी भाभी का फ़ोन था कि उनकी माता जी की तबीयत खराब है और वह विद्या जी को याद कर रही हैं। लेकिन अब विद्या जी क्या करें? खाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। एक तरफ शाम को बेटी घर आ रही है, दूसरी तरफ माँ बीमार है। मायके जाना भी ज़्यादा ज़रूरी था, बेटी को अटेंड करना भी ज़रूरी था, क्योंकि पूरे परिवार को बुला चुकी थी। उनका आना भी वह स्थगित नहीं कर सकती थी, क्योंकि बेटी की ननद और नंदोई भी साथ आ रहे हैं। सपना ने अपनी सास को परेशानी में देखा तो उसने पूछा, तो सास ने बताया कि उन्हें तो दिन भर के लिए मायके जाना पड़ेगा, आते आते उन्हें शाम हो जाएगी, लेकिन खाने का क्या होगा? तो सपना ने कहा, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, खाना मैं बना लूँगी, तुम तो बिल्कुल मत बनाना। हो सके तो होटल से मंगवा लेना या फिर मेरी बेटी को पहले बुला लेना, वह आकर खुद खाना बना लेगी, वरना वह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी कि उसकी भाभी इतना बेकार खाना बनाती है। ठीक है आप जाइए। आज सपना को अपने तरीके से खाना बनाने का मौका मिल गया। नाश्ता करके उसकी सास अपने मायके में चली गई और सपना के पति केवल और उसके ससुर घर पर ही थे। उन्होंने देखा कि सपना खाना बनाने की तैयारी में जुट गई है तो उन दोनों ने मना भी किया कि शाम को होटल से खाना मंगवा लेंगे। तो सपना ने अपने ससुर और पति के सामने विनती की कि मुझे एक मौका तो दीजिए अपने आप को प्रूव करने का। पहले मैं आपसे खाना चेक करवा लूँगी, अगर अच्छा नहीं लगा जो दिल में आएगा वहीं कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन प्लीज़ मम्मी जी को मत बताना कि खाना मैंने बनाया है। एक बार तो पूरा खाना बनाने का मौका तो दीजिए। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों से कहकर मंगवा लूँगी। तब तक आप लोग मुझे पूरा समय दीजिए, मेरे पास पूरा दिन है। आपका और मम्मी जी का अपमान नहीं होने दूँगी। आखिर मैं भी इस घर की बहू हूँ, मुझे भी इस घर की इज़्ज़त का ख्याल है। थोड़ा तो मुझ पर विश्वास कीजिए। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी हो। शाम तक केवल और उसके पिता दोनों हॉल में बैठकर टीवी देखते रहे।
और दोपहर के लिए उन्होंने बाजार से खाना मंगवा लिया तो सपना को भी बुलाकर खिला दिया। सपना जी तोड़ मेहनत करने लगी और शाम होते होते पूरा खाना तैयार हो गया। लेकिन अब तक विद्या जी घर पर नहीं आई थी और शाम को प्रिया और उसके ससुराल वाले घर पहुंच गए और उनके पहुंचने के बाद विद्या जी भी घर पहुंच गई। सपना ने उनके आने से पहले ही जूस तैयार कर लिए थे और स्नैक्स भी बना लिए थे। जैसे ही वह जूस और स्नैक्स लेकर आई, जूस पीकर सबसे पहले प्रिया के ससुर और उसके नंदोई बोले, आनंद आ गया, स्नैक्स खाकर तो मज़ा आ गया। ज्यों ज्यों वे लोग तारीफ करते तो प्रिया कभी घूर कर अपनी माँ को देखती तो कभी अपनी भाभी को। थोड़ी देर बातें करने के बाद सपना ने खाना परोसने के लिए पूछा तो सपना की सास और ननद दोनों ही किचन में चली गईं और पूछा कि स्नैक्स कहाँ से मंगवाए थे और ये जूस कहाँ से आया था। तो सपना ने पूछा कि आपको मज़ा आया कि नहीं। तो वे बोली, मज़ा तो बहुत आया, ना तो ऐसा जूस हमने कभी पिया और ना ही कभी ऐसे स्नैक्स खाए। तो यह बताओ कि कहाँ से मंगवाया। कहीं से भी नहीं, बस घर में ही फल और घर के ही सामान से बनाया है। खाने का क्या किया है। सपना बोली, खाना बिल्कुल तैयार है, मैंने परोस दिया है, आप चलकर बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। भाभी, क्या आपने बनाया है। तो सपना मुस्कुराई तो प्रिया भड़क कर बोली, माँ मैंने मना किया था कि भाभी से मत बनवाना, मेरी बेइज्जती करवा के रहोगी। क्यों, तुम पहले नहीं आई थी प्रिया। मैंने बहू से कहा था कि तुम्हें पहले बुला ले, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। अब विद्या जी के पास कोई चारा नहीं था कि वह पूछे कि खाना खुद बनाया या फिर होटल से मंगवाया। अब इतना पूछने का भी समय नहीं था। टेबल पर खाना सजा दिया और जैसे ही उसने डोंगों से ढक्कन हटाए तो सब खाने की डेकोरेशन तो देखते ही रह गए। खाने की खुशबू से घर पहले से महक रहा था, लेकिन सासू माँ और प्रिया के लिए तो सस्पेंस था। खाना बहुत स्वादिष्ट था, सब ने भर भर के तारीफ़ की, यहाँ तक कि विद्या जी ने और प्रिया ने भी बहुत तारीफ़ की। आखिर प्रिया की सास ने पूछ ही लिया, सपना बहू, यह खाना कहाँ से मंगवाया है। आंटी जी, यह खाना बाहर से नहीं मंगवाया, सब कुछ मैंने अपने हाथों से खुद बनाया है। अरे वाह, लगता है तुम तो बहुत अच्छी शेफ़ हो। यह खाना बनाना तुमने कहाँ से सीखा। जी, मुझे बचपन से ही खाना बनाने का शौक़ था। मैंने पढ़ाई करने के साथ साथ शेफ़ का कोर्स भी किया है और माँ ने सिखाया है। अरे वाह समधन जी, आप तो बड़ी नसीबों वाली हैं, ऐसी बहू आपको मिली जो बिल्कुल सही मायने में अन्नपूर्णा है। तो प्रिया की ननद बोली, भाभी जी, क्या आप मुझे मशरूम वाली सब्ज़ी की रेसिपी दोगी। क्यों नहीं, आप जब भी सब्ज़ी बनाएंगी तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं उसी समय आपको डिटेल से बता दूंगी। सचमुच समधन जी, पेट भर गया पर मन नहीं भरा। मीठा खाकर तो मज़ा आ गया। विद्या जी और प्रिया दोनों एक दूसरे को देखती रहीं और केवल अपनी माँ और अपने पिता की तरफ देख रहा था और आंखों में सपना की तारीफ कर रहे थे। और प्रिया की सास ने कहा, प्रिया बहू, अपनी भाभी से तुम भी खाना बनाना सीख लो ताकि मेरे घर में भी खाने की ऐसी महक आ सके। तुम तो बस वही दाल, वही सब्जी, वही खीर, पनीर, रायता और वही सादे पराठे, और आज सपना के हाथों का खाना खाकर लगा कि जैसे किसी 5 स्टार होटल में बैठकर खा रहे हैं। खाना खाने के बाद प्रिया और उसके ससुराल वालों ने उनसे विदा ली और सब चले गए थे। उसके बाद विद्या जी ने सपना से कहा, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुमने शेफ़ का कोर्स कर रखा है, कभी बताया ही नहीं, ना ही कभी इतना अच्छा खाना बनाकर खिलाया। ऐसा नहीं है कि मैंने खाना बनाया ही नहीं, अपनी पहली रसोई के दिन तो कितना कुछ बनाया था, उसके बाद तो आपने मुझे मेरे तरीके से खाना बनाने ही नहीं दिया। अपने आगे आप किसी का स्वाद आपको भाता ही नहीं। जब भी मैं कुछ बनाती थी तो आप मुझे कह देते थे
कि ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ, तो आपके तरीके से मैं बना नहीं सकती थी और मेरे तरीके से आप मुझे बनाने ही नहीं देते थे, तो क्या करती मैं। इसलिए मैंने खाना बनाना ही छोड़ दिया था। जाने दो बहू, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं टोकूंगी। तुम्हारा जो मन आए वही बनाओ। तुम जैसी अन्नपूर्णा बहू को पहचानने में मैंने बहुत देर कर दी। विद्या, आज अगर तुम मायके में नहीं जाती तो बहू को खाना बनाने का मौका नहीं मिलता, तो हमें ऐसा खाना कभी भी नहीं मिलता, क्योंकि तुम उस पर भरोसा ही नहीं करती और हमारी बहू का विश्वास तो डगमगा चुका था। जिस बेटी की तारीफ करते नहीं थकती थी तुम, आज उसी की सास तुम्हारी बहू की कितनी तारीफ करके गई। आप सही कह रहे हैं, और आज देर से ही सही मुझे यह कहने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि सचमुच में मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे सपना जैसी बहू मिली, जो सचमुच अन्नपूर्णा है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।